हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई एटीसी की वॉइस टेस्ट के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखिए, एयरपोर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में टोटल 400 जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पोस्ट में अभी वैकेंसी रिलीज की गई है। और यहाँ पे टोटल 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। तो वॉइस टेस्ट क्या होता है, वॉइस टेस्ट किस लैंग्वेज में होता है एंड वॉइस टेस्ट क्यों लिया जाता है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं वॉइस टेस्ट में, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एटीसी जेई के ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड सेम डे आपको वॉइस टेस्ट देना होता है। वॉइस टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि फाइनल में इसकी मार्क्स को ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन वॉइस टेस्ट को क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। अगर आप वॉइस टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो किसी भी रीजन से, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वॉइस टेस्ट किस लैंग्वेज में लिया जाता है, तो वॉइस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिया जाता है। इसका रीजन क्या होता है, देखिए, जो एटीसी की मेन जॉब होती है, मेन वर्क जो रहता है, इसमें आपको पायलट्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है, उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, गाइड करना होता है। तो पायलट्स अलग अलग कंट्रीज के होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग होती है। तो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें सारे लोग, सब लोग एक साथ इंटरेक्ट कर सके। तो इसलिए इंग्लिश को चुना गया है एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसमें सारे पायलट्स एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए, वॉइस टेस्ट में मेनली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है, यानी कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ वॉइस की क्लैरिटी होनी चाहिए एंड आपकी लिसनिंग एबिलिटी भी चेक की जाती है, यानी कि अगर कोई पर्सन कुछ आपको बोल रहे हैं तो आपको बातें कितनी समझ में आ रही है वो भी देखा जाता है। और यहाँ मेनली चेक किया जाता है कि आप स्टैमर तो नहीं करते हो, यानी कि हकलाते तो नहीं हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाती है, आप पायलट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और उस समय अगर आप टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण अगर आप स्टैमर करने लगोगे, हकलाने लगोगे और आप बात नहीं कर पाओगे, तो उसके कारण बहुत बड़ी इशू हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है कि आप स्टैमर ना करते हो। अगर आप स्टैमर करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वॉइस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है। ये ऑडियो क्लिप इंग्लिश में रहेगी एंड ये आपको 2 बार सुनाई जाती है, ताकि आप अच्छे से समझ लो कि उसमें क्या चीज़ बोला जा रहा है। और उसके बाद उसके बेसिस पे कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको आंसर करने होते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज होता है, इसमें ये आप समझ लो कि एक इंटरेक्शन राउंड होता है, जिसमें आपके बारे में पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछे जाते हैं। कोई इंटरव्यू टाइप का नहीं रहता है, बस सिंपल एक इंटरेक्शन होता है, चेक करने के लिए कि आप कितनी चीज़ों को समझ पा रहे हो एंड कैसे आप उसे आंसर कर रहे हो। अगर बात करें इसके बाद की स्टेज की, यानी कि 3rd स्टेज की, तो इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है जिसमें 2 से 3 पैराग्राफ रहते हैं एंड उसे आपको लाउडली रीड करना होता है। तो जब आप उसे पढ़ोगे तो बस आपको काम वे में उसे पढ़ना होता है। देखिए, वॉइस टेस्ट में मेनली ये चेक किया जाता है कि आप स्टैमर ना करते हो, और अगर आपको स्टैमरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 100% आप वॉइस टेस्ट क्लियर कर लोगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हुई है या फिर जो वर्नाक्युलर मीडियम है उसमें पढ़ाई की हुई है, इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, वॉइस टेस्ट क्लियर कर पाऊंगा। तो देखिए, जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे जो इंग्लिश की लेवल होनी चाहिए वो क्लास 12th की है, जो कि बेसिक लेवल की इंग्लिश आपको होनी चाहिए, इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश पढ़ने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बात रही स्पोकन इंग्लिश में की, तो वो भी बेसिक लेवल की होती है, जिसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके होम टाउन के बारे में। तो वो क्वेश्चंस आप रेडी करके जा सकते हो। और उसके लिए अगर आप और ज़्यादा इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो इंग्लिश की फिर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या फिर इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स वगैरह देख सकते हो एंड इंग्लिश ऑडियोज़ वगैरह सुन सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करना होता। मेनली आपका फोकस रहना चाहिए ऑनलाइन टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे ही होती है। तो अगर ऑनलाइन टेस्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो ऑब्वियसली आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो ये थी वॉइस टेस्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाने होंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल में ले जाने हैं अलॉन्ग विथ दिस कॉल लेटर, यानी कि
ये वॉइस टेस्ट के लिए जो आपको कॉल किया जाएगा, वॉइस टेस्ट के लिए भी एक कॉल लेटर आता है, तो वो आपको डाउनलोड करके वो ले जाना होता है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन टेस्ट जो आप दोगे, एडमिट कार्ड, उसकी एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपको ले जाना है। एंड क्या क्या चीज़ें चेक की जाएगी, तो आपकी एज वेरीफाई की जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह चेक की जाएगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी। देन एक्सपीरियंस यहाँ इन्होंने क्या कहा है, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक्सपीरियंस की लेटर अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हो, अदरवाइज नहीं ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। साथ ही साथ अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी की जो सर्टिफिकेट वगैरह बनती है, यानी कि जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट रहती है, वो आपको ले जाना होगा। एंड यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बता दी कि इन केस ऑफ योर एब्सेंस एंड नॉन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स योर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। यानी कि देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एक दो डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग रहेगा तो फिर बाद में आप जमा कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते हो तो ऑब्वियसली फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ एज प्रूफ ऑफ एज, यानी कि डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए आपको जो क्लास 10th की पास आउट सर्टिफिकेट रहती है वो आपको ले जाना है। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी क्लास 12 की जो सर्टिफिकेट्स वगैरह रहती है वो आपको ले जाना है। मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी रहेगी वो सब आपको ले जाना है। बैचलर्स अगर आपने किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो वो आपको ले जाना है। एंड साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ है कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी रहनी चाहिए कि आपने बीटेक किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, और आपने किसी सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ा हुआ है एंड साथ ही साथ मैथ्स भी पढ़ा हुआ है, तो वो मेनली चेक करेंगे कि बीटेक किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, तो फिजिक्स एंड मैथ्स किस सेमेस्टर में, किस सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, तो वो चेक करते हैं, तो वो आप ज़रूर ले जाना। मार्कशीट अपनी ज़रूर ले जाना। पीजी अगर आपने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट भी आप ले जा सकते हो। उसके बाद ईयर वाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ बैचलर्स पीजी डिग्री एग्जामिनेशन एज एप्लीकेबल, वो आपको ले जाना है, यानी कि ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज जो रहती है मार्कशीट वगैरह वो आपको ले जाना है। Then wherever CGPA, OGPA any degree is awarded, the candidate will have to produce document indicating equivalent percentage of marks, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बीटेक या बीएससी आपने किया है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए तो आप यहाँ एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, तो इसलिए 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तो अगर आपको जैसे CGPA में अगर आपको मिलता है मार्क्स वगैरह, तो फिर वो परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होता है, तो उसके लिए कुछ आप अपने कॉलेज से एक बनवा लेना, वो सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, या फाइनल मार्कशीट जो रहती है उसमें भी मेंशन रहता है कि इतने CGPA के इक्विवेलेंट इतने मार्क्स होते हैं, तो वो आप कॉलेज से बनवा के वो ज़रूर ले जाना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर आप कैटेगरी में आते हो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है, तो वो सब आपको ले जाना है, या आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वगैरह की हुई है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC के लिए इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फॉर्मेट होती है उसी में आपको बनवा के ले जाना है OBC सर्टिफिकेट। वैलिड EWS सर्टिफिकेट अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो तो वो आपको ले जाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो या फिर किसी PSU वगैरह में हो, तो फिर आपको एक NOC बना के ले जानी होगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट में वर्क कर रहे हो तो कोई NOC वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ID प्रूफ आपको ले जाना होगा, ID प्रूफ इन ओरिजिनल, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप ले जा सकते हो। उसके बाद आपको एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ले जानी है, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल तो आपको ले जाना है, साथ ही साथ उसकी फोटो कॉपी भी ले जानी है। एंड फोटो कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि जो जेरोक्स रहेगा उसमें आपके साइन रहने चाहिए, आपको साइन करना होगा। और एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ भी आपको ले जाना होगा। तो एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ का है, लेकिन आप कम से कम एटलीस्ट 2-3-4 तो ज़रूर ले जाना। एंड जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक फ़ोटो कॉपी ले जाने, तो आप 2 फोटो कॉपी 2 जेरोक्स ज़रूर लेके जाना सारे डॉक्यूमेंट्स के। और अटेस्टेशन फॉर्म एक रहता है साथ में आता है, तो वो ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको लेकर जाना होगा। यू आर एडवाइज टू इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन अटेस्टेशन फॉर्म इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट। तो जो आपकी जो कॉल लेटर वगैरह आती है उसके साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म रहता है, वो भी आपको फिल करके ले जाना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको DV के टाइम पे ले जाने होते हैं। और इस PDF को मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो एंड वहाँ से आपको अगर डिटेल में और देखना है तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पोस्ट के लिए। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप कमेंट करके बताना कि आपने बीटेक किया हुआ है या BSc किया हुआ है एंड आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं। एंड इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।